नमस्कार दोस्तों। ये क्या है जो रैबिट और घोड़ों को पसंद है? ये जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जीनोम एडिटिंग, उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी बताने वाले हैं। जी हाँ, आप माने या ना माने, ये है कैरेट और ये है कलंगड़, ये मक्का, केला और बैंगन। आज से 1000 साल पहले ये सब ऐसे दिखते थे। कैरेट पतीला और गोरा या पिंक रंग का था। पहले के कलंगड़ छोटे होते थे, अब तो बड़े बड़े रसीले विभिन्न आकार के कलंगड़ उपलब्ध है। मक्का सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबा, उसमें 3 से 4 दाने रहते थे। बैंगन पीला और केला बिना स्वाद का था। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, नेचुरल म्यूटेशन के कारण ये सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आज इस रूप में मिल रहे हैं। ऐसे नैसर्गिक बदलाव होने के लिए 500 से 1000 साल लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को सिसजेनिक कहते हैं, यानी एक ही प्रकार या समानांतर प्रकार के प्रजातियों का जीन्स संकरण। हमारे दादा परदादा हजारों सालों से अच्छे उपज के लिए सांप्रदायिक ब्रीडिंग करते आ रहे हैं। अगर हम दूसरे दूसरे प्रजातियों का जीन संकरण करें तो उसको ट्रांसजेनिक कहते हैं। पहले पहले रासायनिक विकिरण द्वारा ट्रांसजेनिक म्यूटेशन किया जाता था। इसमें प्रजाति के पूरे जीनोम स्ट्रक्चर, जीन के धागों को पूर्ण स्वरूप से निकालना पड़ता था। ये जीनोम क्या होता है? ये जीनोम मतलब एक प्रजाति को शून्य से बनाने के जैविक सूचनाएं। ये सूचनाएं सब जीवी कोश में उपलब्ध रहते हैं। इस जीन से ही वैज्ञानिक लोग 1000 साल पुराना बाल या काल से भी आदमी या जीवी का पहचान कर सकते हैं। बढ़ती हुई विज्ञान के अनुसंधान के द्वारा जीनोम एडिटिंग में आजकल बहुत आविष्कार हुए हैं। TALEN, ZAPN, CRISPR-Cas9 जैसे टेक्निक्स उपलब्ध हैं। इसमें CRISPR-Cas9 टेक्निक को स्वच्छता, फास्टेस्ट, थियोरेटिकली एक्यूरेट और सिंपल मेथड माना गया है। 2020 के रासायनिक नोबेल पारितोषिक CRISPR-Cas9 के संशोधनकार महिलाएं इमानुएल चार्पेंटियर और जेनिफर अडोर्ने को घोषित किया गया है। हालांकि ये टेक्निक नया नहीं है। हजारों सालों से हमारे पेट में रहने वाले ई कोली जैसे बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरियोफेज और वायरसों से बचने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। CRISPR-Cas9 में कोई जीन के अकेले धागे को काट के निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं या बदल भी सकते हैं। अलग ही जीन्स फिट कर सकते हैं, पर कौन सा जीन कहाँ काटना है ये जानना जरूरी होता है, नहीं तो विपरीत परिणाम और पूरा जीवी का जीन पूल ही बदल सकता है। इस टेक्निक में जीन्स को काटने के लिए एक रासायनिक खींची और कहाँ काटना है ये बताने के लिए एक निर्देशक gRNA रहते हैं। खींची निर्देशक gRNA के पीछे पीछे जाता है। gRNA काटने के स्थान यानी जीन के अकेले धागे को चिपक जाता है और खींची उस जीन्स को काट लेता है। जब जीवकोश को पता चलता है कि उस जीन को काटा गया है तो वो उस जीन को नेचुरल तरीके से रिपेयर कर सकता है। इस तरह अनवांटेड जीन्स, म्यूटेटेड और रोगवाहक जीन्स को भी निकाल सकते हैं। जर्म सेल यानी प्रजनन के संबंधित जीव कोशों में जीनोम एडिटिंग करने से जीवी का पूरा वंश में विपरीत परिणाम हो सकते हैं। तो ये जीनोम एडिटिंग एक धोधारी तलवार है। फायदे भी हैं और गलत हाथ में लगे तो पूरा मानव जनांग मिट सकता है। तो फायदे क्या हैं? पहला फायदा है फूड क्रॉप्स का उत्पादन। CRISPR-Cas9 के जरिए ड्रॉट रेसिस्टेंट, पेस्ट रेसिस्टेंट, टेम्परेचर रेसिस्टेंट फूड क्रॉप्स बना सकते हैं। फूड क्रॉप्स की उत्पादन क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि दुनिया भर में 1/3 लोग राइस निर्मित खाना खाते हैं, परंतु वातावरण के बदलाव के कारण राइस का उत्पादन घट रहा है। चाइना में इस जीन एडिटिंग के जरिए 25 to 31% तक राइस ग्रेन यील्ड देखा गया है। जीनोम एडिटिंग ग्लूटेन फ्री गेहूं, रोग निरोधक कोका, चॉकलेट बीन्स, ऑरेंज, एप्पल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में ही लगभग 90% सोयाबीन, कॉटन और मक्का जीनोम एडिटिंग टेक्निक से ही बनते हैं। इसके अलावा जीनोम एडिटिंग से बने हुए कैबेज, कॉफी, वाइन, बनाना, पोटैटोस, पपाया, शुगर बीट अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार यूएसए के 56% लोग, कनाडा के 47%, बेल्जियम के 46%,
फ्रांस के 30% और ऑस्ट्रेलिया के 51% लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड और CRISPR-Cas9 फूड क्रॉप्स को सम्मति दिए हैं। दूसरा फायदा है प्लास्टिक वेस्ट का निर्मूलन। दुनिया भर के प्लास्टिक वेस्ट में सिर्फ 9% ही रिसाइकल होता है, बाकी सब नदी, नाला, मिट्टी और समुद्र के गहराई में मिल जाता है। 1975 और 2016 में जापान देश में नायलॉन और PET प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरियों को पहचाना गया था। तो जीन एडिटिंग के जरिए हम सब प्रकार के प्लास्टिक खाने वाले, रिसाइकल करने वाले सिंथेटिक बैक्टीरियों को भी बना सकते हैं। एक अनुसंधान के अनुसार एक म्यूटेटेड रासायनिक एंजाइम 200 ग्राम PET जैसे प्लास्टिक को सिर्फ 10 घंटों में 90% तक खाके रिसाइकल कर सकता है। तीसरा फायदा है बीमारियों का इलाज। CRISPR-Cas9 के जरिए वायरल इंफेक्शन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हेमोपेलिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, HIV, इम्यूनिटी की बीमारियां, डायबिटीज, न्यूरल डिजेनरेटिव डिसीजेस जैसे कि हंटिंगटन, अल्जाइमर्स, पार्किंसन जैसे बीमारियों का इलाज, थेरेपी और जीन डायग्नोस्टिक टूल बना सकते हैं। चौथा फायदा है मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियों से बचाव। जीन एडिटिंग के मदद से नपुंसक पुरुष एनाफिलिस मच्छर या बिना डेंगू के इजिप्टिस मच्छर बना सकते हैं। पर्यावरण के बदलाव के कारण मच्छर शीत वलय में भी पाए जा रहे हैं, किंतु फिर भी पर्यावरण में इन आर्टिफिशियल मच्छरों से इकोसिस्टम ऑफ बैलेंस हो सकता है। तो नुकसान क्या है? तो CRISPR टेक्निक बहुत सस्ते में उपलब्ध है, जैसे कि कोई ऑनलाइन बाजार से सिर्फ $169 में ही डू इट योरसेल्फ CRISPR किट खरीद सकता है। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस इंफॉर्मेशन यानी मानव जीन के कौन से हिस्सा क्या करता है, कौन से हिस्से को काटने से क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन अमेरिका में सिर्फ $1000 में उपलब्ध है। चाइना के बिजनेसमैन ने तो इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ $290 में देने का दावा कर रहा है। तो इन सब इंफॉर्मेशन और किट के जरिए बायो हैकर्स, बायो टेररिस्ट लोग घर में बैठकर ही महामारियां, बायो वेपन्स, खूंखार म्यूटेटेड वायरस बना सकते हैं। तो ज़ॉम्बी यानी नरभक्षक मुर्दों का वायरस भविष्य में हो सकता है। ऑलरेडी पेरेंट सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन, ह्यूमन डिजाइन, बेबी डिजाइन यानी भ्रूणावस्था में ही बच्चों को चाहे जैसे रूप, बुद्धिमत्ता या ताकत देना इस CRISPR-Cas9 टेक्निक से मुमकिन हो चुका है। 2015-16 में चाइना के एक संशोधनकार ने CRISPR के जरिए बायो इंजीनियर्ड बच्चों को बना दिया था। उसका मानना था कि उस बच्चों का जीन्स में एक प्रकार के जीन के धागे को काटने से उन बच्चों को HIV, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा जैसे बीमारियां नहीं होती थी। आधुनिक विज्ञान को सोच समझ के कितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करने में ही हमारी समझदारी है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले एपिसोड में हम कुछ अलग क्रिएटिव इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे। तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए। थैंक यू।